फिजिक्स की पढ़ाई में मैथमेटिक्स को एक टूल के रूप में यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। हमें सच तो ये है कि मैथमेटिक्स फिजिक्स की लैंग्वेज है। मैथमेटिक्स के छोटे से इक्वेशन से भी हम फिजिक्स की बहुत बड़ी चीज़ को शॉर्ट में समझा देते हैं, जिसको समझाने में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन करना पड़े उसके बदले एक इक्वेशन ही समझाने के लिए काफ़ी होता है। तो हमें अगर फिजिक्स डेवलप करनी है, फिजिक्स को ठीक से समझना है, तो हमें मैथमेटिक्स का एक मिनिमम नॉलेज लेना ही पड़ेगा। और हम उसी सिलसिले में एक नया टॉपिक ले रहे हैं, वो है बाइनोमियल थ्योरम। इसे अलजेब्रा में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम बाइनोमियल थ्योरम का उतना ही नॉलेज लेंगे जिससे हमारा फिजिक्स का काम आराम से चल सके। स्कूल में आप लोगों ने इसके पहले अलजेब्रा की ये वाले इक्वेशन देखे हैं, जैसे a+b² इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ऐसे ही a+b³ इज इक्वल टू a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। ऐसा आप लोगों ने देखा है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं a को 1 ले लूँ और b को x लिख दूँ, तो क्या हो जाएगा? तो पहला इक्वेशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स, b की जगह x स्क्वायर, जैसे a की जगह 1 की तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस जहाँ जहाँ a है वहाँ 1 हो जाएगा और जहाँ जहाँ b है वहाँ x हो जाएगा, तो 1 प्लस 2x प्लस x²। ऐसे ही 1 प्लस x³ इज इक्वल टू 1 प्लस 3x, यहाँ इस b की जगह x हो गया, b² की जगह x² हो गया और b³ की जगह x³ हो गया। अब मान लीजिए मैं पूछता हूँ 1 प्लस x⁴ क्या होगा? तो इसके लिए सीधा सीधा तरीका है, 1 प्लस x³ में 1 प्लस x से मल्टीप्लाई कर दिए। 1 प्लस x³ का फार्मूला हम जानते ही हैं, ये है 1 प्लस 3x प्लस 3x² प्लस x³। इसमें 1 प्लस x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले हम 1 से और फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप खुद भी कर सकते हैं, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ 3x² प्लस x³ प्लस x इंटू 1x, फिर x इंटू 3x² प्लस x इंटू 3x², ये हो गया 3x³ और x इंटू x³ x⁴। तो आप कलेक्ट करेंगे तो 3x और ये x मिलके 4x हो गया प्लस 6x² प्लस 4x³ प्लस x⁴। ये 1 प्लस x⁴ का एक्सप्रेशन है। अब मान लीजिए हम इसको थोड़े दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं, जैसे 1 प्लस x³ मैं क्या इसे ऐसा लिख सकता हूँ, 1 प्लस 3/1 इंटू x⁴, ये प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 2 x² प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1/1 इंटू 2 इंटू 3 x³। सच तो ये है 1 2 3 1 2 3 कैंसिल होकर x³ ही बनेगा, लेकिन हम इसको इस तरीके से सजा के लिख रहे हैं। ऐसे ही मान लीजिए 1 प्लस x⁴ को मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा, 1 प्लस ये जो 4 है इसको मैंने 4/1 लिख दिया x⁴ प्लस 6 है,
इस 4 × 3 एक कम कर दिया बाई 1 × 2 एक्स पावर 2 प्लस 4 × 3 × 2 अपॉन 1 × 2 × 3 एक्स क्यूब। ध्यान दीजिए ये 3 2 और ये 3 2 कैंसिल होके आखिरी में 4 ही बचता है जो 4x³ बन जाता है प्लस 4 × 3 × 2 × 1 बाई 1 × 2 × 3 × 4 x⁴। ये जनरल तरीका है लिखने का। अब हम एक जनरलाइज इंडक्शन से हम एक फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए ना 3 हो ना 4 हो बल्कि n हो, तो 1 + x⁴n क्या होगा इसको देख के लिखना है। तो जैसे यहाँ 3 था तो 3 से शुरू हुआ, यहाँ 4 था तो 4 से शुरू हुआ, तो वैसे ही 1 + n/1 × x⁴1 प्लस, अब जैसे यहाँ 3 × 2 था, मैंने एक कम किए थे, 4 में भी 4 × 3 एक कम किए थे, वैसे यहाँ n-1 अपॉन नीचे में 1 × 2 x² प्लस n-1 n-2 बाई 1 × 2 × 3 x³ एंड सो ऑन। इसका मतलब 1 + x⁴n = 1 + nx + n-1 बाई 1 × 2 x² प्लस n-1 n-2 अपॉन 1 × 2 × 3 x³ एंड सो ऑन। इस स्टेटमेंट को ही बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। इसे बाइनोमियल थ्योरम के नाम से जाना जाता है। हालांकि हम जब शुरू किए थे तो x⁴ 4 ये इंटीजर थे और पॉजिटिव थे, लेकिन इस इक्वेशन में ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है, ऐसा कोई बंधन नहीं है। ये एक्चुअली n की पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, फ्रैक्शन सभी वैल्यू पर लागू होता है। ये हमने जो इक्वेशन लाया है ये एक अंदाज से लाया है। सच ये है कि ये एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है, अलजेब्रा की बुक्स में ये दूसरे तरीके से प्रूफ होता है। सिर्फ आपको ये यकीन दिलाया जा रहा है कि इक्वेशन सही है। तो इसको हम लिख सकते हैं we started from positive integer value of n, but it is true for all n positive, negative, integer और फ्रैक्शन। लेकिन अगर n पॉजिटिव इंटीजर होगा तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए n 3 है तो एक 3 आएगा, अगले टर्म में 3 × 2 आएगा, अगले टर्म में 3 × 2 × 1 आएगा, और अगला टर्म अगर लेंगे तो 3 2 1 के बाद 0 आएगा, और इस तरह से वो सीरीज खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर n ऐसा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, बल्कि कुछ और है, तो उस केस में कहीं पे भी 0 नहीं आएगा और वो सीरीज चलती जाएगी, और उसको हम कहेंगे ये एक इनफाइनाइट सीरीज बन गई। तो n पॉजिटिव इंटीजर, तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, but if n otherwise it is infinite series।
लेकिन इस इनफाइनाइट सीरीज के लिए एक ज़रूरी कंडीशन ये है कि 1 के साथ जो x लगा हुआ है तो वो x का जो मॉडुलस है, यानी x प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, ये जरूरी है। ये जरूरी कंडीशन है। अब हम इस थ्योरम का यूज़ करके एक दो एक्सपांसन करके दिखाएंगे कि कैसे ये बाइनोमियल थ्योरम यूज होता है। जैसे मान लीजिए मैं पूछता हूँ 1 प्लस एक्स रेज टू 3/2 ये कितना होगा? तो 1 प्लस n यहाँ 3/2 है तो 3/2 इंटू एक्स प्लस n माइनस वन n माइनस वन तो हो गया 3/2 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस 3x/2 प्लस, आप सॉल्व करके देख लो, 3/8 एक्स स्क्वायर। ऐसे ही और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, जिससे आपको क्लियर हो कि बाइनोमियल थ्योरम कैसे यूज़ किया जाता है। मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 1 प्लस एक्स पावर -2, ये कैसे लिखेंगे? यहाँ ये हमने निगेटिव पावर लिया, निगेटिव इंटीजर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n के बदले -2 इंटू एक्स प्लस -2 इंटू -2 माइनस 1 बाई 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ हमने तीन ही टर्म तक एक्सपांड किया। एक्चुअल में तो हम आगे और भी ले सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए किया जा रहा है। और एक एग्जाम्पल मान लीजिए मैं बोलता हूँ 1 माइनस एक्स रेज टू -1 को एक्सपांड करूँ, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ x निगेटिव लिया गया है और n भी निगेटिव लिया गया है। तो इस एग्जाम्पल में अब देखिए 1 प्लस -1 इंटू -x, n की जगह -1, x की जगह -x, प्लस -1 इंटू -1 बाई 1 इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस -1 then -1 -2 अपॉन 1 2 3 माइनस एक्स का क्यूब। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। और एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल 4 1 प्लस एक्स पावर -1/2 ये कैसे एक्सपांड होगा? तो आप खुद कर सकते हो। 1 प्लस -1/2 इंटू x/2 प्लस -1/2 तो -1/2 -1 n -1 अपॉन 1 इंटू 2 x/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये आएगा 1 माइनस x/4 प्लस 3/32 एक्स स्क्वायर। जैसे ये नेगेटिव मिलके प्लस हो गए और ये 1 और यहाँ 3/2 का 3 और 2 यहाँ का 2 यहाँ का 2 स्क्वायर, ये 2 मिला के 32 हो गया। और एक ज़्यादा बड़ा एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ एक्सपांड अप टू एक्स स्क्वायर, किसको?
रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स का पावर हाफ इंटू 1 माइनस एक्स का पावर माइनस हाफ। माने हम नीचे वाले टर्म को भी ऊपर ले गए और उसको एक निगेटिव पावर बना दिया। अब मैं इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को अलग अलग एक्सपांड करूँगा। तो ये हो गया 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर, ये पहला ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस माइनस 1 बाई 2 इंटू माइनस एक्स प्लस माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 1 इंटू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये हो गया कुल मिलाकर 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8, दूसरा ब्रैकेट 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 3x स्क्वायर बाई 8। अब इस दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम सबसे पहले 1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8। अब x बाई 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x बाई 2 इंटू 1, एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 इंटू एक्स बाई 2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 4। अब इस x को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह एक्स क्यूब होगा, जिसको हमको छोड़ना है क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर तक ही एक्सपांड करने कहा गया है। अब इसको ले रहा हूँ 3x स्क्वायर बाई 8, ये 3x स्क्वायर बाई 8 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 3x स्क्वायर बाई 8। अब इसको x के और x स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो x के हायर पावर मिलेंगे। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये x बाई 2 और ये x बाई 2 मिल के x और x स्क्वायर बाई 8 और ये x स्क्वायर वाले टर्म मिला मिल के ये हो रहे हैं x स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह से ये एक्सपांसन हो गया।